साथियों, जम्मू कश्मीर का बजट पेश हो चुका है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को पैसा दिया गया है कि माली साल के दौरान 2025 और 26 में कितना पैसा खर्च करेंगे बिटवीन जब से बजट पेश हुआ और 31 मार्च 2026 तक। लेकिन एक छोटा सा नुक्ता जिसकी तरफ मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, जो बार बार लोग पूछते हैं कि रोज़गार क्यों नहीं, हमें पैसा क्यों नहीं, तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी, ग्रांट्स क्यों नहीं मिली, इतनी वक्त से पैसा बंद है। तो समझिएगा कि जम्मू कश्मीर उन स्टेट्स और यूटीज़ में शामिल हो रही है, आती है जिन पर सबसे ज़्यादा कर्जा है, जो मकरूज़ हैं, जिन पर बेहद बोझ है, और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी उस फहरिस्त में मौजूद है। इस बात की तस्दीक ऑफिशियल कन्फर्मेशन सरकार के एक जवाब के ज़रिए की गई। सिर्फ कुछ इन शॉर्ट में आदाद शुमार रखूँगा और उसके बाद आप अपनी राय या अपना कमेंट के ज़रिए अपनी बात रख सकते हैं। सरकार के एक डेटा के मुताबिक जो सरकार ने तस्दीक की, ऐवान के अंदर एक सवाल पूछा गया था। सज्जाद गनी लोन MLA हंदवारा से हैं। उनने पूछा यूनियन टेरिटरी के मुतल्लिक कि भाई साहब बताइएगा कि जम्मू कश्मीर पर कितना कर्जा है, क्या वो कम है या भारी है। तो 1,25,025 करोड़ रुपए का भारी कर्जा जम्मू कश्मीर सरकार पर है और ख़जाने में अभी भी 5,429 करोड़ रुपए के बिल ज़ेरे इल्तिवा हैं, यानी पेंडिंग है। 5,429 करोड़ रुपए के बिल पेंडिंग, टोटल कर्ज 1,25,000 करोड़ प्लस। बजट कितना आपने पेश किया? 1,12,000 प्लस और 1,25,025 करोड़ प्लस आप पर कर्जा है। दैट मीन्स जितना आप पर कर्ज है उसका 10% कम ही आपने बजट भी पेश किया है। ये सूरत हाल इस वक्त है। और जब आप इसको तोड़ कर देखते हैं तो पता चलता है कि कुल जो कर्जा है, जिसमें स्टेट डेवलपमेंट लोन या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लोन, मुज़ाकराती कर्ज़े, नेशनल हुकूमत हिंद की पेशी रकूमात जो सरकार ने ऑलरेडी दे रखी हैं, जो बाद में लेनी है, NSSF सेविंग स्मॉल फंड, GPF जिसको आप सरकार के मुताबिक सेविंग स्मॉल फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, इसके अलावा एडवांस और ओवरड्राफ्ट, जनरल प्रोविडेंट फंड्स के साथ पावर बाउंड्स, UDAY के और रिज़र्व और डिपॉजिट्स मिलाकर अभी तक सरकार के मुताबिक कुल 1,25,025 करोड़ रुपए तक कर्जा पहुंच गया। सारा मिला के कर्जा कैसा भी हो, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर किसी पर बोझ कम नहीं है। जो स्टेट डेवलपमेंट लोन के तहत कुल रकम बकाया है वो 69,894 करोड़ रुपए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके तहत ये तकरीबन 69,894 बनती है। GPF के तहत 27,901 करोड़ रुपए बकाया है। NSSF और रिज़र्व्स और डिपॉजिट में 14,294 करोड़। UDAY 5,758 करोड़ रुपए। मुज़ाकराती कर्जे 4,032 करोड़ रुपए। बॉन्ड्स 2,616 करोड़ रुपए और भारत सरकार ने जो ऑलरेडी रकम दे रखी है 710 करोड़ रुपए कर्जा जम्मू कश्मीर पे सरकार के मुताबिक। तो सरकार के जवाब के मुताबिक 27 फरवरी 2025 अप टू 27 फेब 2025 तक मुख्तलिफ अकाउंट जो हेड्स हैं उनके तहत ख़जाने में बकाया वाजिबात की जो मजमूई रकम है वो तकरीबन बनती है 5,429.49 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और गैर अदाशुदा वर्क बिल्स PHE के PHE 25 और 0.24 करोड़ रुपए तक। तो ठेकेदारों का बकाया, डेली वेजेस की तनख्वाह, असातिज़ा की जिनको नहीं सैलरी मिलती, कुछ लोग जिनकी अभी पेंडिंग पैसा है, वो सारी चीज़ें ये देखते हुए आप अंदाज़ा लगाइएगा कि सूरत हाल क्या है। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, राय दीजिएगा कि मौजूदा सूरत हाल में जम्मू कश्मीर के पास ऑप्शंस क्या हैं। जब आप पर जितना आपने बजट पेश किया उससे ज़्यादा कर्जा हो, तो आपके पास वसाइल की भी कमी हो, हाथ में ज़्यादा कुछ ना हो, यहाँ से आगे मुस्तकबिल क्या, अपनी राय के ज़रिए ज़रूर हम तक अपनी बात पहुँचाइएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।